रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली। अरे रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली। अरे फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। अरे चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने। अरे चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने। अरे हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा कर मर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका भाई रिजवान भंडारा। आज एक बहुत ही अफसोसनाक और दिलसोज वाक़या पेश आया है कि ये वाक़या तहसील मिंचनाबाद की एक जो चौक है, अबू बकर चौक के नाम से जो चौक मशहूर है, वहाँ पर ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वो वाक़या क्या है कि एक जो मोहम्मद जवेद नामी जो बंदा है, जिसके वालिद का नाम मोहम्मद अकरम बताया जा रहा है, वो शरबत फरोश है। शरबत का काम रेडी बांध था, बेचारा रेडी लगाता था, शरबत वगैरह बेचता था। तो वाक़या पेश क्या आया है कि आज दिन को उसने क्या किया है कि अपने 4 बच्चों समेत, तकरीबन उसके 4 जो नन्ही मुन्नी बेटियां, मैं आपको दिखाता भी हूँ, इसमें एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाया भी जाएगा वो 4 बेटियां उसकी। और वो खुद उसने पहले अपनी बच्चों को जहर दिया, उसके बाद खुद भी जहर पी लिया। ये सूरत हाल पेश क्यों आई, वक्ती तौर पर इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे तज्जिया निगार और जो महल्लेदार जो लोगों से सुनने में आ रहा है कि गुर्बत की वजह से उसने ये फैसला किया है। उसने तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर उसने ये स्टेप उठाया मजबूरन। तो ये हालात पैदा क्यों होते हैं, ये हम लोग आजकल खुदकशियां क्यों इतनी ज्यादा हो रही हैं, क्यों एहसास महरूमी पाया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, आपको डट कर मसाइब का, मुश्किलात का सामना करना चाहिए। ना कि खुदकशी कोई हल नहीं है, और ना ही उन मासूम बच्चों का कोई कसूर है जो जन्नत के फूल हैं जिनको जहर दे दिया गया है। उस बाप का कलेजा भी कैसा कलेजा होगा जिसने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर उन बच्चों, मासूम बच्चों को जहर दी। लेकिन इस जहर देने के मकसद, इसके पीछे कौन है, ये वजह क्या बनी है। कुछ लोग उसको गुर्बत का अभी तो कह रहे हैं, लेकिन जैसी तहकीकात होंगी तो मामला जब खुलकर सामने आएगा तो इंशाअल्लाह उसकी हकीकत भी आपके सामने ज़रूर लेकर आई जाएगी। लेकिन बात रोटी की लग रही है, बात मसला गुर्बत का लग रहा है। जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं, गरीब आदमी तो अपने महल्लात या इस तरह गाड़ियां खरीदने तो दरकिनार, 2 वक्त का खाना उसके लिए महाल होता जा रहा है। एक गरीब इंसान की एक छोटी सी रुदाद, एक कहानी आपको सुना दूं। मुझे याद आ रहा है कि एक गरीब फैमिली थी, बहुत ही गुर्बत के हालात उनके ऊपर चल रहे थे। तो गुर्बत की वजह से उसका जो बंदा था, उसकी तबीयत अक्सर अचानक ख़राब रहती थी। अचानक एक दिन आया कि उसकी डेथ हो गई। अब 3 दिन तक, जब तक उसकी मौत हुई, जैसे कि हमारे यहाँ ये चलता है, कुल शरीफ का ख़त्म होता है, साते का ख़त्म होता है, 7 दिन का जो हम लोग करते हैं, अफसोस कर, उसमें क्या होता है कि जो रिश्तेदार, दीगर अहबाब, दोस्त होते हैं, वो खाना पेश करते हैं। तो वो 3 दिन तक तो खाना उनके घर आता रहा, तो फाके थोड़ा सा कम हुए। लेकिन जैसे ही 3 दिन गुजरे, ख़त्म शरीफ हो, उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल ना, और घर में फाके शुरू हो गए। तो एक दिन बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है कि ए माँ, मुझे ये बता कि मेरा भाई कब मरेगा। अरे बहुत अफसोस का मकाम है कि एक बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ए माँ, मुझे बता कि मेरा भाई कब मरेगा। तो माँ तड़पने लगी, तड़प कर कहने लगी, ए मेरी बच्ची तो ऐसा क्यों कह रही है। तो बेटी ने रोते हुए अपनी माँ को गले लगाते हुए, गले लग के ये कहा, मेरी माँ, मैंने इसलिए कहा कि मेरे भाई मरेगा तो हमें खाना नसीब होगा, हमारे रिश्तेदार हमें खाना देंगे। तो मेरे भाइयों, मुर्दों की कब्रों पर रोने की बजाय, मुर्दों की कब्रों पर लाखों खर्च करने की बजाय,
آج زندوں پہ خرچ کر لو. آج اپنے دیگر رشتہ دار احباب غریب جو غربت کی زندگی گزاریں ان کا پرسان حال بنے, ان کو پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات, وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے اگر آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے تو ان کا سہارا بنے. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ایسے واقعات ہونے سے بیشتر ہی ایسے جو ہے وہ ریٹس جن کی وجہ سے عوام خودکشیاں کر رہی ہے, مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, آج اگر ایک بندہ ماسٹر کر لیتا ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی. تو حکومت سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے غریبوں کا مداوع کریں, اپنی جو جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے ریٹس کم کریں تاکہ غریب عوام خوشحالی سے اپنی زندگی گزار سکے, اور جو پڑھا لکھا طبقہ جو فارغ ہے ان کے لیے حلال رزق حلال کے طور پر ان کو نوکریاں عطا کریں تاکہ وہ اس ڈپریشن اور جو یہ خودکشیاں کی طرف جا رہے ہیں ان کو کم کیا جا سکے. آپ کا بھائی رضوان بنڈارا RNN نیوز سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کے لیے آسان